back to my channel. This is Urvashi. So in this video we are going to solve the remaining parts of question number 3. So let's start our video. क्वेश्चन हमारा सेम है, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है. और कैसे फाइंड करेंगे, हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है. तो देखो सबसे पहले सी पार्ट्स है हमारा 81,265 इंटू 169 इंटू 81,265 इंटू 16 है. अब आप देखिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. अभी हमने शुरुआती दो पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी है, तो इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. वो देखते कैसे. हमने ए बी सी के टर्म में लिख लेते हैं. ये हमारा ए इंटू ये बी माइनस, ये दोनों सेम है तो ये ए इंटू सी. डन, ठीक है. अब देखिए हम देखेंगे पहले ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर जो उनका प्रोडक्ट आएगा हम उसको माइनस कर रहे हैं. हम ए को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और इनटू में क्यों ना हम पहले बी और सी को माइनस ही कर दें, उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम थिंग है. तो ए की जगह हम लिख लेंगे 81,265 इंटू 169 माइनस 69. ठीक है. अब कर लीजिए 81,265 169 में से 69 को माइनस करेंगे. 0 0 1 100 आ गया. अब 100 ही आ गया तो हमें पता है जो 81,265 है, जितनी जीरो आगे पीछे होते उतने लगा दीजिए. ठीक है. कैसे, पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आएगा, 2 जीरो है तो वो लगा दीजिए. तो हमारा आंसर आ गया 81,26,500. डन. अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे. 3,845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218. अब आप देखेंगे इसमें तो बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है. और आपको ये, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें लगाए तो आप करेंगे इसमें तो कोई टर्म भी नहीं है जो सिमिलर है कि हम उसको बाहर कॉमन ले लेंगे. अब आप देखिए हम इसको सोल्व करेंगे कैसे. 3,845 इंटू 5 इंटू 782 इतना, ठीक है. प्लस अब एक बात है 769 है, उसके बाद हमारा 25 है. अगर 5 से कितना होता है, 25 ही होता है. अब मैं यहाँ तो 25 लिख दूँ, 25 की जगह मैं 5 इंटू 5 लिख देती हूँ. बात तो सेम ही है, दोनों सेम ही होता है ना. तो लिख दिया हमने 5 इंटू 5. वैल्यू दोनों के सेम है. देखो यहाँ 25 है, 5 से 25 ही होता है, ठीक है. इंटू 218. अब देखो हमारा 5 और 5 आ गए, हम उसको बाहर कॉमन मतलब ले सकते हैं. हमारे पास एक टर्म आ गई कॉमन लेने के लिए. देन अब देखो हम अगर देखें तो हमें एक टर्म और चाहिए ताकि हम कॉमन ले सके, क्योंकि इस साइड से ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो हमें यहाँ पर हमें एक टर्म और चाहिए. 2 टर्म आ जाएगी तो हमारी एक टर्म ऐड हो जाएगी. तो देखिए अगर मैं 769 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक 5 से, एक तो हमारा कॉमन आ जाएगा, एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ. यहाँ कर दूँ, यहाँ पे कर देते हैं 769 इंटू 5, ठीक है. 5 9 से 45 का 5 4 कैरी, 5 6 30 30 एंड 4 आ जाएगा हमारा 34 का 4 3 कैरी, 5 7 35 35 एंड 3 38. तो आ गया हमारा 3,845. अब देखिए हमें ये मिल गया, तो हमारे पास एक टर्म और आ गई जिसको हम कॉमन ले सकते हैं. लिख लीजिए इसे 3,845 इंटू 5 इंटू 782. स्टेप वाइज करते जाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है. सॉरी 769 में उसको तो मल्टीप्लाई हो गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 3,845 आ गया इंटू ये 5 हमारा था और 218. अब इसको ए बी सी की टर्म में लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास कॉमन टर्म्स आ चुकी है. ये ए, ये 5b, ये c प्लस 385, ये सेम, ये a, ये भी सेम ही है, b, ये d. डन, ठीक है. अब देखो a और b दोनों में कॉमन है, उसको बाहर ले लेते हैं. और ये चीज़ ध्यान रखना, अगर a और b इधर मल्टीप्लाई में है ना तो उधर जाके अब आगे भी मल्टीप्लाई होंगे. ये नहीं इसको कॉमन ले लिया, कॉमन ले रहे हैं तो इनका जो बीच का ऑपरेशन है वो सेम ही रहते हैं. ये 3,845 और 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, दोनों साइड. तो बाहर आके ये दोनों मल्टीप्लाई ही हो जाएंगे. जैसे 3,845 इंटू 5, सॉरी बी नहीं 5 है ना, बी की वैल्यू तो कोमा, सॉरी ब्रैकेट 782, और हमारा क्या है, ऐड है
ये दोनों देखो, ये दोनों हमारे आ गए बाहर, तो बचा क्या 218। ठीक है, इसको सोल्व बाद में करेंगे। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमने इसको कैसे बाहर लिया। 3845 इंटू 5, ठीक है, और 3845 इंटू 5 ये दोनों में थे। पहले हमने चलो इसको बाहर ले लिया ए को, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ कैसे लिया, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। देखो 3845 दोनों में है, दोनों साइड है, उसको बाहर ले लो, ठीक है। इसको बाहर ले लिया, अंदर हमारा क्या बचा 5 इंटू 782 प्लस 3845 बाहर ले लिया, फिर हमारा बचा 5 इंटू 218। अब भी आप एक देखिए, हमारे पास अभी कॉमन आ रहा है 5, अब 5 को बाहर ले लो। 3845 इंटू 5 इसलिए क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ब्रैकेट 782 प्लस 218 आ गया सेम। तो वही चीज हम एक एक बाहर लेते जाएंगे। तो ऑपरेशन अभी ध्यान देने की, अगर हम इसको बाहर ले रहे तो उसके बाद इसमें प्लस है, इससे क्या हो रहा है प्लस, ये हमारे बाहर आ गए तो हमारे क्या है 218 सीधे से ऐड होगा, ठीक है। अब देखिए 3845 इंटू 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेते सीधे, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। 3845 को मल्टीप्लाई कर 5 से, 5 5 से 25 का 5 टू कैरी, 5 4 जा 20, 21 22 का 2 टू कैरी, 5 8 जा 40, 41 42 का 2 4 कैरी, 5 3 जा 15, 15 एंड 4 19, हमारा है 19,225। अब 782 एंड 218 को ऐड कर लीजिए, इधर कर ले 782 218, 8 और 2 10 की 0 1 कैरी, 8 9 10 0 1 कैरी, 7 8 9 10 1000 आ गया। अरे भाई हमारे 1000 की तम आ गए तो हमारा तो इजी हो गया, ठीक है। जितनी जीरो है उसके पीछे लगा दीजिए, 3225 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है ना हमारा, 1 से हम पहले इसको कर लेंगे, सेम ही आएगा। और हमें पता है जब जीरो वाले टर्म है तो जितनी जीरो है उतने पीछे लगा दो, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 1,92,25,000, ठीक है। सो दीज आर द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। हमने इस वीडियो से अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वाचिंग माय वीडियो, बाय।